मनुष्य यदि अपने विचार बदल दे तो उसका संसार ही बदल जाता है। संसार तो समझते हैं ना, ये सारी दुनिया नहीं, हमारा अपना संसार, हमारे अपने संबंध, हमारा अपना सुख दुख, शांति चैन, अच्छी नींद, ये सब संकल्प बदलने से होता है। देखो, सारी चीज तो किसी को याद नहीं रह सकती, लेकिन हर क्लास से कुछ कुछ 3 चीजें कम से कम जरूर याद रखना और उसको अपने अंदर समा लेना, तो बहुत फायदा होगा। तो विचार बदलना है। जीवन में जो हमारे धर्मों के सिद्धांत हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, वो कैसे जीवन में लाया जाए, क्योंकि आज भी दुनिया में क्या हो रहा है कि सुंदर बातें शास्त्र ग्रंथों में लिखी गई हैं, लेकिन वो जीवन में नहीं लिखी गई। ठीक बात है या नहीं? आप किसी को भी देख लो, बड़े से बड़े गुरु या और कोई बड़े लोग, अच्छी अच्छी बातें हमारे यहाँ भारत में तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैष्णव, जो भी आप नाम दें, सब में बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं, पर वो जीवन में नहीं आ पाई। लोगों ने समझ लिया गीता में बहुत अच्छा ज्ञान है, वो अर्जुन के लिए था, हमारे लिए थोड़ा ही है। मोह उसको हो गया था, युद्ध उसको करना था, हमें थोड़ा युद्ध करना किसी से, और छोड़ दिया। बहुत अच्छी बातें भी जीवन से मिस हो गई है। अभी आज हम कुछ ऐसी चर्चा करेंगे, और इसमें एक चीज और, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी शास्त्र ग्रंथ, बड़े से बड़ी विद्वता की पुस्तकें अगर मनुष्य के जीवन में नहीं आती तो वो धर्म और संप्रदाय कमजोर पड़ता जाता है। उसमें अनैतिकता, विषय विकार, हिंसा और जो आजकल आप देख रहे हो वो समाने लगते हैं। इसलिए आज हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बात करते हैं जो जीवन में उतारी जाएं और जीवन सुखी भी हो जाए, जीवन में खुशियां भी बहुत हो जाएं। सफलता की बात सबसे लास्ट में, हमारे विचार भी बहुत पॉजिटिव और सुंदर हो जाएं। आजकल जो कुछ चल रहा है संसार में, उससे आप सहमत होंगे, बहनों को ज्यादा। मनुष्य बहुत सेंसिटिव और इमोशनल, ये 2 अंग्रेजी के शब्द हैं। बहुत फीलिंग में आना, जल्दी किसी बुरी चीज का असर हो जाना। जैसे यहाँ ठंड है, जिसका शरीर ठंडा होगा जल्दी जुकाम होने लगेगा, बुखार हो जाएगा। लेकिन जो शक्तिशाली व्यक्ति है, आप छोटे बच्चों को देखो, बारिश में स्नान कर रहे होंगे, मजे से घंटों कूद फाद करेंगे, उन्हें थोड़ा ही कुछ होगा। तो मन बहुत कमजोर हुआ है, ये सत्य आज आपको जान लेना है। मनुष्य ने बुद्धि का बहुत विकास कर लिया, लेकिन मन हो गया कमजोर। यही कारण है कि संसार में अनेक रोग भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल की मेडिकल साइंस इस बात को अच्छी तरह स्वीकार कर रही है कि अधिकतर रोग इधर से शुरू हो रहे हैं, मन से। तन की बातें बहुत कम होती हैं, 10% मान लें, लेकिन मन अगर कमजोर है, मन अगर बहुत निगेटिव है, मन यदि बहुत सोचता है, तो बीमारियां बढ़ती जाती हैं। इसलिए सफलता इन सब के बाद जीवन में सुख रहे, शांति रहे, खुशी रहे, परिवारों में प्रेम रहे, बहुत अपनापन हो, मनुष्य में जो स्वार्थ और अभिमान आ गया है ये दूर होने लगे, तो सफलता पीछे पीछे चलेगी। ये याद रखना है। बहुत अच्छे चिंतकों ने ये कहा है। लोग मानते हैं, बड़ी कॉमन बात है,
कि जहाँ सफलता है वहीं बहुत खुशियां हैं। सक्सेस इज द मदर ऑफ हैप्पीनेस। सफलता से ही मनुष्य को खुशी प्राप्त होती है। लेकिन विचारकों ने ये कहा कि अगर मनुष्य बहुत खुश रहे तो सफलता उसके आगे पीछे भागेगी। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। बहुत सफलता मिलेगी। तो हमें अपने मन के विचारों को ठीक करना है। सफल भी होना है। सफलता के लिए मेहनत भी बहुत करनी होती है मनुष्य को, आप सब जानते हैं। चाहे बहनें घरों में रहें या जॉब में हो, आपका बिजनेस हो या नौकरी हो, मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जैसा दुनिया में हम सब देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे ज्यादा फल मिलेगा। कुछ ऐसे हैं रात दिन लगे रहेंगे लेकिन परिवारों का मुश्किल से गुजारा ही कर पाएंगे। इनके पीछे क्या क्या रहस्य हैं? मनुष्य के जन्म जन्म के कर्म भी इसके जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य ने क्या किया है, लेकिन वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? अपने मन को बहुत पॉजिटिव रूप सबको देना है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। सफलता बहुत मिले, मेहनत भी करनी है, लेकिन हमारी हर तरह की सफलता के पीछे हमारे संकल्प काम करते हैं। संकल्प तो समझते हैं ना, विचार, थॉट्स। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कल रात मुझे एक फोन आया 10 बजे। एक बहन बीकॉम किया हुआ है, बहुत सारे कंपटीशन दे रही है, लेकिन कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरे से पूछा मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने पूछा क्या होता है तुम्हारे साथ? कि जब मैं एग्जाम में बैठती हूँ तो कुछ का कुछ लिखाती हूँ, टिक कहीं और लगाती हूँ। आजकल टिक बहुत लगाने होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टिक सही का निशान लगाना बस। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों होता है? कहा जब मैं घर आती हूँ तो मैं सोचती हूँ, अरे तुम तो सारा गड़बड़ कराई, ये तो सब तुम्हें याद था, तुम क्या क्या कराई हो। क्या होता है? उत्तर दिया। जो बच्चे बैठे, युवक बैठे, वो ध्यान देंगे। मैं पेपर आते ही नर्वस हो जाती हूँ। ये नर्वसनेस, समझते हैं ना, इंग्लिश का शब्द है नर्वस। थोड़े घबरा गए, थोड़ी जल्दीबाजी, एकदम क्या करूं क्या करूं, इसको नर्वसनेस कहते हैं। ये हो गया। तो एक सिद्धांत आज याद रखेंगे, नर्वस अगर हम होते हैं तो असफलता को प्राप्त अवश्य करेंगे। मैं बहुत बच्चों को सिखाता हूँ। आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें हमारे पास बड़े बड़े कंपटीशन वाले भी आते हैं, आईएएस, आईपीएस और बैंकिंग और रेलवे की नौकरियां, और जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, प्रशासनिक सेवाएं, वो सब बच्चे बहुत आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आने वालों के बच्चे भी आजकल काफ़ी ये कंपटीशन दे रहे हैं। मैं पहली बात उन्हें सिखाता हूँ, पेपर देने जब हॉल में बैठो तो कैसे करो कि नर्वसनेस ना आए। 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ। मेडिटेशन सब वो जानते हैं करना। 1 मिनट मेडिटेशन करो, जल्दीबाजी नहीं कि टाइम निकल रहा मेरा। देखो निकलेगा 1 ही मिनट, लेकिन मनुष्य को लगता है अरे बहुत टाइम निकल रहा, सब तो पेपर लिख रहे हैं, तुम चुपचाप बैठी हो। मैंने कहा नो, अगर आप 1 मिनट अपने मन को शांत कर लो, जो तुम्हें भय हो रहा है, नर्वसनेस हो रही, उसको खत्म कर दो, तो तुम्हारे 15 मिनट बचेंगे। मन जब फास्ट चलता है तो बुद्धि की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। याद रखना है सभी को। मन तेज, घबराहट में, डर में, तो बुद्धि की शक्ति काम नहीं करती। ये असफलता का बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको एक युद्ध की बात सुनाता हूँ। हालांकि आप तो सैनिक नहीं हो, लेकिन कैसे बुद्धि
का अगर बैलेंस रहता है तो मनुष्य विजयी होता है। शाहजहां के या औरंगजेब के काल के समय की बात है। जोधपुर का राजकुमार बहुत बहादुर था। अब वो जो शाहजहां, मुझे लगता है शाहजहां का अंतिम समय था तब की बात है, वो सोचता था इसको मरवा दिया जाए, हमारे राज्य में हमारे लोगों से ज्यादा बलवान कोई नहीं होना चाहिए। तो उसने उसके बाप को कहा जो राजा था कि सुना है तुम्हारा राजकुमार बहुत बहादुर है, हम कैसे समझें कि वो बहादुर है। राजा ने कहा कि बताओ आप क्या चाहते हैं, कि उसको हम शेर से लड़वाएंगे और बिना हथियार। अगर वो जीतता है तो हम मानेंगे ये बहुत बलवान है। अब शेर को 3 दिन भूखा रखा गया ताकि वो उसको झपट्टा मारते ही खा ले, और छोड़ दिया गया मैदान में शेर और इधर से राजकुमार, कुछ भी हथियार नहीं। अब देखो, नर्वस न होना और बुद्धि का प्रयोग करना, आप इन दोनों बातों को यहां से क्लियरली जानेंगे। अब राजकुमार ने देखा, उसको पता चल गया था शेर भूखा है, अटैक तुरंत करेगा, और इसी के लिए तैयार होकर वो गए थे। महाराष्ट्र की भी ऐसी कहानी, संभाजी जो थे शिवाजी के पुत्र, उन्होंने भी शेर से युद्ध किया था ऐसे ही। तो अब शेर ने उसे देखते ही जो छलांग मारी उसके ऊपर, अब देखो बुद्धि का प्रयोग, वो डरा नहीं, नर्वस नहीं हुआ कि मुझे खा जाएगा, उसको संकल्प रहा जीत मेरी होगी, और वो नीचे को झुका, शेर पीछे गिरा और ये मुड़ के फिर आमने सामने 2-4 बार शेर ने जंप किया उसके ऊपर, और वो कभी इधर हो जाए, कभी इधर, कभी नीचे बैठ जाए, और हो गया। अब शेर भूखा था, थकने भी लगा, 5-7 बार ये सब खेल होने लगा। अब इसने बुद्धि का प्रयोग किया, शेर से इतनी दूर वो हो गया कि शेर उसके पास जंप देके उसके पास गिरे। तो जैसे ही शेर ने जंप दिया और वो उसके बिल्कुल सामने, उसने उसका पैर दबाया अपने पैर से, और जैसे उसने जबड़ा खोला, दोनों हाथों से जबड़ा फाड़ दिया, खत्म। यही संभाजी के साथ हुआ, जो जानते हो कहानी, उसने भी ऐसे ही किया था। तो नर्वसनेस असफलता का आह्वान करेगी। कहीं भी हमारे यहाँ भालू बहुत निकलते हैं, हमें मिलते रहते हैं। मैं पांडव वन जाता हूँ, रात को क्लास करा के आता हूँ, हर बार एक तो मिलेगा ही। इस बार 3 थे हमारी कार के आगे। तो हम सोचते नहीं कुछ भी, हम तो कार में थे, लेकिन टाइम कोई लेट नहीं था, 10 बजे से पहले पहले, 9:45 बजे थे। कुछ लोग पैदल भी घूमने जाते हैं, हमारे यहाँ से भी जाते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं ना, उनको भालुओं से बचना अच्छी तरह आ गया है। एक की कहानी सुनाऊं। हमारे यहाँ दूध लेकर एक व्यक्ति आता था, इधर हमारा पीस पार्क है, आप में से कोई जानते हो, तिलवाड़ा के आगे पीस पार्क है हमारा, बहुत सुंदर गार्डन। वहां से एक व्यक्ति दूध लेके आता था, तब ये लाइट नहीं होती थी, बहुत साल पहले की बात है, 50 साल। तो वो छोटी सी पगड़, इतना सा रास्ता, वो आ रहा था और दूध सिर पे था, वो केन जो होता है, भालू सामने फुल साइज, और उसको देखते ही भालू 2 टांगों पे खड़ा हो गया। वो घबराया नहीं, उसने अपना केन नीचे रखा आराम से, भालू देखने लगा है क्या कर रहा है, और लाठी रखते लोग, और लाठी जोर से भालू के सिर पे मारी। खड़ा था भालू, और भालू ची ची करता हुआ भाग गया, दोबारा नहीं आया उस रास्ते पर। नर्वस न होना, घबराना नहीं, परेशान न होना, चिंता न करना, दुखी न रहना, ये आधार बनेंगे जीवन में सफलता के। आप एक बिजनेस कर रहे हैं बहुत सुंदर बड़ा, लेकिन आप अपने घर से डिस्टर्ब होकर गए हैं किसी बात के कारण, तो क्या आपका निर्णय उस दिन ठीक होगा? बिल्कुल नहीं, हर फील्ड में।
कहीं भी आप देख लो, इसको लागू करो। कोई बहुत अच्छा ऑफिसर है, डायरेक्टर है, वो अगर घर से परेशान होकर ऑफिस में पहुंचता है, किसी भी कारण लड़ाई झगड़ा होता हो घर में, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो व्यक्ति सफल नहीं होगा। परेशान होकर ऑफिस जाएगा, परेशानी लेकर घर वापस आएगा। इसलिए मन को खुश रखना पसंद है? पसंद है? अपने हाथ में या दूसरों के? मन को खुश रखना अपने हाथ में या दूसरों के? कौन कौन सोचते हैं अपने हाथ में है? प्लीज। ओके, बहुत सुंदर। इसलिए अपनी खुशी की बागडोर दूसरों को नहीं देना है। आज पक्का करेंगे। यहाँ कोई कुछ बोलता है, कोई आपका अपमान करता है, कोई आपसे ईर्ष्या रखता है, कोई आपके लिए बुरा बुरा बोलता है, जहां तहां 10 लोगों के बीच आपकी बुराई करता है। ये ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य की खुशी को छीन लेती हैं। लेकिन आपको यहाँ ज्ञान और योग सीखकर ऐसा जीवन बनाना है कि दूसरों की बातों का प्रभाव न हो, और अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो जल्दी उसको समाप्त कर दें। बहुत बहुत बड़ी चीज है ये। हर बात का प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है, हर बात का पड़ता है। आपने सुना, मेरा ये भाई, बड़ा भाई, और 4 लोगों के बीच में मेरी बुराई कर रहा था। चिंतन चालू, खुशी नष्ट, काम में मन नहीं लगेगा। होता है या नहीं? अब बोलो, बातों का विस्तार करना चाहिए या उनको खत्म करना चाहिए? सोच लो अच्छी तरह। आज से जीवन में सभी को एक चेंज लानी है। बहुत लोग होते हैं संसार में, बात छोटी होगी, बोलो आगे, बड़ी करेंगे। कई तो ऐसे होते हैं, छोटी सी बात को 2-4 दिन के लिए भी तूफान बना देंगे, घर की शांति खत्म। बस वो एक बात ही घूम रही है चारों ओर, बोल में भी, विचारों में भी, संबंधों में भी, व्यवहार में भी। खा पी रहे हैं तो भी, बना रहे हैं तो भी। बुद्धिमान मनुष्य वही है। अगर आप अपने को बुद्धिमान मानते हैं तो बुद्धिमान वही है जो बातों को जल्दी जल्दी खत्म करे। देखो, मैं आपको एक अब ज्ञान और योग का, स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म का एक सुंदर सिद्धांत सुना देता हूं। आप सब समझदार हैं, गौर करना। ये जो संसार है ये एक फिल्म की तरह है जो चल रहा है सदाई। ड्रामा कह दे इसे। एक बात आ रही है, जा रही है, दूसरी आ रही है, जा रही। कुछ भी स्थिर नहीं है। जब से 5 मिनट पहले हुआ था वो अब नहीं, जब हो रहा है वो आगे नहीं, जो कल हुआ वो आज नहीं। गतिमान है ये विश्व का खेल, इसमें गति है, ये चल रहा है। अगर आपने इसको पकड़ लिया, इसकी गति को रोकना चाहा, तो क्या नुकसान होगा? हो सकता है जो अभी का समय एक खराब सीन लेकर आपके सामने आया था, उसके बाद एक बहुत सुंदर सीन आ रहा है, सुख भरा, भाग्य को जगाने वाला, आपका धन दान भरपूर करने वाला एक सुंदर सीन आ रहा है। आपने रोक लिया तो वो भी रुक गया। ये ध्यान रखेंगे जीवन में। इसको कहते हैं होल्डिंग नेचर, पकड़ कर रखने की आदत। मनुष्य अगर बातों को पकड़ कर रखेगा तो आने वाले सुंदर अवसर मिस हो जाएंगे। सभी के लिए सीखने की बात है। पसंद है? पसंद है? सुना सभी ने ध्यान से? बातों को पकड़ कर नहीं रखना है। कई कई लोग तो अच्छी तरह पकड़ के रखते हैं। 10 साल पहले तुमने मुझे ये कहा था। अब 10 साल में लाखों बातें हुई होंगी, वो छूट गई। 10 साल पहले जो कहा था वो पक्का इधर रखा हुआ है। हल्के हो जाएं यहाँ आकर।
हम भगवान के बच्चे हैं, सुना है ना सबने ये आज की क्लासेज में? हम भगवान के बच्चे हैं। वो हमें बहुत प्यार करता है। वो किसी को भी असफल देखना नहीं चाहता। वो किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता, जैसे आप अपने बच्चों को नहीं चाहते। आप चाहते हैं हमारे बच्चे निरोग हों, बहुत अच्छा पढ़े लिखें, सफल हों, आगे बढ़ें, अच्छा इनका काम हो, धन कमाए, नाम कमाए। भगवान भी हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। वो भी हम सब के लिए यही दृष्टि रखते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह अपने जीवन को यहाँ देखेंगे, एक बार अपने जीवन पे एक दृष्टि डालेंगे ज्ञान सरोवर में आकर। मेरे मन में दूसरों के लिए कैसे विचार हैं, ईर्ष्या द्वेष के तो नहीं। कोई आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचने के तो नहीं। कोई सुखी है उसे दुखी करने के तो नहीं। कोई बहुत आनंद में जी रहा है उसको परेशानी पैदा करने के तो नहीं। और याद रखेंगे कर्म सिद्धांत, जो मनुष्य दूसरों को जो कुछ देता है वो चीज कई गुना होकर उसके पास वापिस आ जाती हैं। आप कड़वे बोल बोल कर किसी को दुख दे रहे हैं, आप सुखी कभी नहीं रह पाएंगे। ठीक है या नहीं? सुखी नहीं रह पाएंगे। जो दूसरे की टांगे खींच रहे हैं पीछे, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बहुत ध्यान देंगे, जो दे रहे हैं वो वापिस आएगा। इसका भी गहरा सिद्धांत, जो हम संकल्प भी प्रकृति में भेज रहे हैं सारा दिन, वो भी कई गुना होकर वापिस आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा सिद्धांत सुना रहा हूं, बहुत काम आएगा आपको जीवन में। जो कुछ हम सोचते हैं उसकी तरंगे चारों ओर फैल जाती हैं इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड वही चीजें निर्मित करके वापस भेजता है। इसलिए कभी भी मन में उल्टे विचार नहीं रखने हैं। उल्टे विचार कैसे होते हैं? यहाँ ठंडी हवा चल रही, ठंड ना लग जाए, बुखार ना हो जाए, ये उल्टे विचार हैं अच्छे। अरे उसको भी कैंसर हो गया, कहीं मुझे ना हो जाए। बहुत बहनें बहुत सोचती हैं ये सब। बहनों को मैं सावधान करता हूं, पावरफुल बन जाओ। आपको भगवान ने नाम दिया है, तुम हो शिव शक्ति। कौन हो? बोलो तो सही, शक्तियां कौन हो? कमजोर नहीं बनना है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। बहुत माताओं को चिंता होती है। एक छोटी आयु की माता की बात सुनाता हूं, बड़ी हंसी की बात है, 10 साल पहले की है, पर मुझे वो याद आ गई अचानक। उसने कहा, भाई जी मुझे रात को नींद नहीं आती, पंजाब की तरफ की। मैंने कहा क्या हुआ है, समस्या हो गई? कि चिंता का कारण क्या है? कि मुझे एक ही चिंता है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने उससे पूछा, मरने की डेट आ गई ऊपर से? कहा नहीं, ये डेट तो नहीं आई। फिर मैं कहा, ये संकल्प कहां से तुम्हें आ रहा है? उसको मैंने ये चीज सिखाई। वो अच्छी थी, बुद्धिमान थी, टीचर थी। मैंने उसको ये बात सिखाई कि तुम्हारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। तुम्हारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण करने की शक्ति है। जो तुम बार बार सोचोगी उसका निर्माण होगा। नोट कर लें सभी बुद्धि में, जो बार बार सोचेंगे उसका निर्माण होगा। तुम गलत सोच रही हो, यही निर्माण कर रही है। तुम्हारे बच्चे परेशान रहेंगे तुम्हारे जाने के बाद। तुम अच्छा नहीं सोच सकती क्या? कहा अच्छा क्या सोचूं? अभी लोगों को जब ऐसे संकल्प चलते हैं ना, उन्हें ये पता नहीं होता अच्छा क्या सोचूं। मैंने कहा सोचो ना, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर है। ये आकाश में चमकते सूरज की तरह चमकेंगे इस संसार में। इनका भाग्य बहुत महान है।
कहाँ, ये भी तो सोच सकती हूँ। सोच बदल दो। एक ऐसी दूसरी माता हरियाणा की, दो बिल्कुल छोटे बच्चे स्कूल में जाते पढ़ने, 6 साल 7 साल का, वो बहुत परेशान। मैंने पूछा, मेरे को फोन किया, क्या? कहा मुझे बहुत डर सता रहा है, मेरे बच्चों का कोई अपहरण न कर ले। मैंने कहा, कहाँ से डर आया तुम्हारे मन में? क्या अखबार में पढ़ा था कहीं किसी के बच्चों का अपहरण हो गया। तो मैंने कहा, तुम साहूकार हो या साधारण? कि हम तो भाई कमाने खाने वाले आदमी हैं। मैंने कहा, तुम्हारे बच्चों का अपहरण करके कोई घर से खिलाएगा? वो तो किसी साहूकार बच्चे का अपहरण करेंगे ना। तो कहा, मैं तो बहुत डरी रहती हूँ, शाम को 4 बजे गेट पर आके खड़ी हो जाती हूँ, परेशान रहते हूँ, बच्चे आए नहीं हैं। अब बच्चे कहीं खेलने लगे। कहा, 5-7 मिनट भी हो जाए तो बस मैं सोचती हूँ, गए आज तो, अपहरण हो गया। मैंने उसको भी यही सिखाया, तुम्हारा हर संकल्प वैसे ही सीन क्रिएट कर रहा है। अब जो अपहरण करने वाले तब बहुत होते थे, उस तरफ अपहरण के केस बहुत होते थे, तो उनको संकल्प आएगा ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो थोड़ा ही उनसे पूछेंगे तुम साहूकार घर के हो या गरीब घर के, उठा ले जाएंगे। तो क्या सोचूं? मैंने कहा, तुम सोचो, ये भगवान के बच्चे हैं, उसकी छत्र छाया में ये सदा सुरक्षित हैं। उसकी भी समझ में आ गया तुरंत। तब से वो भी चैन से सोई। चैन, सुख, शांति, खुशियां हमारे अपने हाथ में है या नहीं? यहां से पक्का करके जाना, ये सब हमारे अपने हाथ में है। एक व्यक्ति को देखो, मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। हमारे यहाँ आने वाले कई युवक ही कैंसर सर्जन भी हैं। एक ने मुझे अनुभव सुनाया। कहा, जो गांव के पेशेंट आते हैं ना कैंसर वाले, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जो बहुत पढ़े लिखे आते हैं, और अगर कोई डॉक्टर को ही कैंसर हो जाए तो वो ठीक नहीं होता। मैंने कहा, क्यों? कहा, जो गांव के लोग हैं ना, वो ज्यादा सोचते नहीं, वो सोचते जैसे बुखार हो जाता है ना, और वे दवाई ववाई खाई, ठीक हो गए, ऐसे ही कैंसर होगा, कुछ ठीक हो जाएगा। और जो बहुत पढ़े लिखे, जो डॉक्टर हैं खुद, वो परेशान रहते हैं, अब इससे अंदर ये हो रहा होगा, अब ये हो रहा होगा, ये वायरस यहाँ काम कर रहे होंगे, ये वो अनेक चीजें सोच सोच के दुखी रहते हैं। तो जो कुछ हम बार बार सोचते हैं, याद रखेंगे, उसका निर्माण होता है। बिल्कुल पक्की तरह समा के जाओ बुद्धि में, उसका निर्माण होता है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं दो, बुजुर्ग बैठे हैं, आपको देख के मुझे एक कहानी याद आई। कोई बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल के हो गए, अब वो परेशान हैं, कहीं बच्चे छोड़ न दें, ओल्ड एज होम में न रखाएं, बूढ़ा घर में, क्या होगा मेरा। ये सोच सोच के मनुष्य दुखी रहता है। जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा जीवन होगा। एक और कहानी याद आ गई, बहुत पुरानी है। एक व्यक्ति जिसको क्रोध बहुत आता था, वो 4 लड़के थे, उसको चारों को कहता था गुस्से में बार बार, तुम सब नालायक हो, बड़े स्वार्थी हो, तुम अंत में मेरी कोई भी सेवा नहीं करोगे, मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे। उसकी जो पत्नी थी वो भक्तिन थी। वो कहती थी, हे भगवान, मुझे किसी की सेवा ना लेनी पड़े, मुझे सहज उठा लेना। अब दोनों के साथ वैसे ही हुआ। ये व्यक्ति बीमार हुआ, 4 साल हॉस्पिटल में रहा, बच्चों ने खूब सेवा की, रोज कहते थे, पापा आप हमारी सेवा से खुश तो हैं ना। और माता रात को सोई, सवेरे थी नहीं। दोनों की इच्छा पूरी हुई ना। उसकी इच्छा थी, तुम सब मेरी खूब सेवा करना। सेवा की, भले ही गड़बड़ बहुत हुई, अब सेवा करने थोड़े उसका दुख दर्द खत्म होगा। सुंदर संकल्प करें सभी, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम धंधों के लिए, और ये पक्का कर दें, जो बार बार सोचेंगे वही होगा।
स्वीकार है? मैं सोचता हूं बहुत बात न सुना के 2-3 बात ही पक्की कर दूं आपको आज। स्वीकार है? छोटे बड़े सब वही सोचेंगे जो आप चाहते हैं, वो नहीं सोचेंगे जो नहीं चाहते। जो हम चाहते ही नहीं कि मैं बीमार हो जाऊं, हम क्यों संकल्प करें ये खाने से बीमार हो जाएंगे, और ये ना खाना बीमार हो जाएंगे, ठंडे मौसम में ना जाना बुखार हो जाएगा, क्यों सोचें हम? तो पक्का करेंगे, ठीक है, पसंद है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, मानते हैं? अभी आपने थोड़ा ही सुना, 2 क्लास ही सुनी, और जैसा मैंने कहा था मनुष्य कहाँ तक उसको अंदर समाएगा, बहुत कुछ भूलता जाता है। मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ पब्लिक प्रोग्राम होते थे, तो वो लोग मुझे कहते थे भाई 45 मिनट बोलना, ज़्यादा नहीं, फिर क्वेश्चन आंसर भले ही कर लेना। एक दिन मैंने पूछा कि 45 मिनट ही क्यों कहते हो आप? तो उनका उत्तर था कि हमारे देशों में ये मान्यता है कि मनुष्य की बुद्धि की ग्रहण शक्ति 45 मिनट ही है, उसके बाद जो आप सुनाओगे सब ऊपर से। मैंने कहा, उनको हंसा, भारत वाले भी थे। मैंने कहा हमारे भारत वालों की बुद्धि कितनी जबरदस्त है, सारी रात रात बैठ के कथा सुनते रहते हैं, बीच में सो भी लेंगे, फिर कथा सुनते रहेंगे, है या नहीं? जब मनुष्य को नींद आ जाती है ना, उसका ब्रेन फिर से 5 मिनट में फ्रेश हो जाता है, किसी किसी का तो 1 मिनट में फ्रेश हो जाता है। तो वही सोचेंगे जो, बोलो, हम भगवान के बच्चे हैं, पक्का कर लिया? सवेरे के समय ईश्वरीय शक्तियां मनुष्य को बहुत कुछ देना चाहती हैं, आपको ये सिद्धांत याद रहे। बहुत कुछ देती हैं, समस्याओं का समाधान भी देती हैं, सफलता के सूत्र भी देती हैं, जीवन कैसे सुखी रहे वो भी सिखाती हैं। हमारे यहाँ तो सबका नियम ही है बहुत जल्दी उठ जाना, कोई तो 3 बजे भी उठते हैं, यहाँ पर 3:30-4 तक उठ जाते हैं सभी। सवेरे के सुंदर वाइब्रेशंस मनुष्य की विवेक शक्ति को बहुत बढ़ाते हैं। विवेक जो मनुष्य के लिए सबसे सुंदर चीज है, वो सवेरे के समय निखरता है, उसे निखारना है रोज। उसके लिए थोड़ा सा टाइम पे सोना पड़ेगा रात को, तब टाइम पे उठ सकेंगे। भगवान का मिलन भी सवेरे ही होगा। अब मैं 1-2 बातें आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत यूजफुल आपको, बस उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ सुन के मुझे पता है आपकी बुद्धि भी तो भर जाएगी ना फिर सब। 1, अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, संगठन में, मान लो आपका एक बड़ा बिजनेस ही है और आपके साथ मान लो 10 लोग ही काम करते हैं, ज्यादा नहीं। अगर मनुष्य में अहम होता है, ईगो, तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि उसकी टीम बिखर जाएगी। अहंकारवश मनुष्य दूसरों से गलत व्यवहार करेगा, करता है या नहीं? आपने देखे होंगे, दुनिया में आप रहते हैं। अहंकार मनुष्य के बोल बिगाड़ देता है, क्रोध भी बिगाड़ता है और अभिमान भी। तो हमें आज संकल्प करना है कि हमें इस अहम को डाउन करना है। हर एक को अहम होता है, हमने देखा होगा भिखारियों को भी होता है। आप उन्हें 1 रुपए का सिक्का दे दो, आंख दिखाएंगे आपको। एक जगह हमने दे दिया था, हमारे यहाँ तो कोई लेना देना होता नहीं, पर हम गए थे कहीं गुजरात में ही, तो कार के आसपास आ गया भिखारी, हमारे भाइयों ने 1 रुपया दे दिया उसे। अब उसने जो आंख दिखाई हमने सोचा देखो इसमें भी अहम है, अगर 1-1 रुपये वो ले लेता है तो 20 लोगों से 20 रुपए तो हो जाएंगे ना। वो इंतजार करता है मुझे 10 रुपए ही दें लोग, 100 रुपए ही दें। अहम आप अपने अंदर देख लो आज झांक कर। मुझे अपने धन का अभिमान है,
बुद्धि का अभिमान है, परिवार का अभिमान है, पद पोजीशन का अभिमान है, अपनी सुंदरता का अभिमान है, मुझे संसार में मान बहुत मिल रहा है उससे मेरा अभिमान बढ़ गया है। देखना है, सब अंदर देखो अपने, इस अभिमान को डाउन करना है। यह अभिमान मनुष्य को सुख से सोने नहीं देता, संबंध बिगड़ जाते हैं। आज जितने भी डिवोर्स के केस हो रहे हैं हमारे देश में, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, तलाक, सबका मूल कारण ईगो है, मनुष्य का अहम। आपको पता होगा बहुत तलाक हो रहे हैं हमारे देश में, जो देश ऐसा था युगों से जहां तलाक होते ही नहीं थे। शादी हो गई माना आजीवन साथी बनकर रहना है, कैसा भी है दूसरा साथी, साथ निभाना है, ये हमारी परंपराएं थी, ये हमारी कल्चर थी भारत की। लेकिन अब बात बात में तलाक हो जाते हैं। एक जज बहन है हमारे यहाँ आने वाली जयपुर में, मैंने उससे पूछा तलाक के केस बहुत आते होंगे? कहा बहुत आते हैं। मैंने कहा क्या करती हो? फ्रेंडली हम बात कर रहे थे। कहा कईयों को तो हम अलग बैठा लेते हैं अपने चैम्बर में। अभी अभी का एक केस सुना रही थी कि दो आए छोटी आयु के 25 के आसपास, तलाक लेना है। क्यों लेना है? बहन से बात कर रही लड़की से, हमारे दोनों के विचार नहीं मिलते। वो भी हंसने लगी कि मैंने उन्हें कहा कि बस इतनी छोटी सी बात पे अलग हो रहे हो, आपको पता नहीं जीवन क्या चीज होती है? एक लंबी यात्रा है जीवन। देखो आप सबने जीवन की लंबी यात्रा तय की है या नहीं? उसमें अगर सुंदरता ना हो, उसमें अगर कटुता आ जाए, उसमें अगर सच्चा प्यार ना हो, तो जीवन की यात्रा भारी हो जाएगी ना। इसलिए विचारों को मिलाना है। अहम वश मनुष्य क्या सोचता है? मैं राइट हूं, तुम गलत हो। देख लो आप अपने को, जहां भी झगड़े हो रहे हैं वहां एक ही विचार है, आई एम राइट, मैं ही राइट हूं। अब दोनों तो राइट नहीं होंगे, एक की तो गलती होगी। जो मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार करके उसे ठीक कर ले वही बुद्धिमान है। सब झुकना सीखेंगे, आपके परिवारों में सुख शांति खुशी प्रेम रहेगा। झुकना सीखना है। मैं ही राइट हूं, हो सकता है मैं राइट भी हूं, ऐसा नहीं गलती होऊंगा, लेकिन फॉर टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए भी अपने को चुप कर दो, झगड़े खत्म हो जाएंगे। हम अपनी सच्चाई को सिद्ध करने में लग जाते हैं, डिबेट होती है, संघर्ष होते हैं, वाद विवाद होते हैं और झगड़े बढ़ जाते हैं, संबंधों में दूरी हो जाती है। इसलिए एक सुंदर स्लोगन याद रखेंगे, मेरे संबंधों का महत्व ज्यादा है या मेरे अहम का? बोलो क्या विचार है? संबंध बहुत बड़ी चीज होती है। कोई मनुष्य अकेला रह सकता है दुनिया में? सन्यासियों ने भी आश्रम बना लिए, सब मिलके रहते हैं, अकेले नहीं। शेर रहता है अकेला, लेकिन गिरनार में हमने देखे 2 बच्चे 2 माँ बाप चारों इकट्ठे रहते हैं। मैंने कहा देखो ये भी अकेले नहीं रह सकते। अभी हम पार कर रहे थे, हमारी गाड़ी क्या कि दूर दिख रहे थे 4, जंगल से बाहर आ गए थे। हमने सोचा गाय चल रही हैं, 1 मिनट में तो हम उनके पास पहुंच गए, देखा 4 शेर हैं, ये तो हमारे साइड में ही खड़े टीले पर, थोड़ी ऊंचाई पर। तो देखो ये भी इकट्ठे रहते हैं। यूनिटी इज, क्या कहावत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ पावर। यूनिटी में ही शक्ति है। परिवार भी यूनाइट रहें, मिलजुल के रहें, एक हो के रहें। इसलिए जो भी समझदार हो उसको अपने अहम का त्याग कर देना। भाई तुम बड़े, ठीक है, तुम बुद्धिमान, कोई बात नहीं, हम छोटे। झगड़े समाप्त होंगे, परिवारों में प्यार बढ़ा रहेगा। देखो जो बड़ा है वो तो बड़ा ही है ना,
जो बुद्धिमान है वो तो बुद्धिमान है ही, लेकिन झुकना बहुत बड़ा विवेक है, बहुत बड़ी समझदारी है। नहीं तो आजकल समाज में, मैं तो अपने भारत को देख रहा हूं, यहाँ भी और विदेशों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन के केस बहुत बढ़ गए हैं, मानसिक रोग, और उसका कारण है व्यवहार, ईगो। कोई भी झुकने को तैयार नहीं, तो लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे को फिर बुरा बोलते हैं, वो इधर आता है, उसका इफेक्ट होता है, और बहुत दयनीय स्थिति मनुष्य की होती है, जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। मानसिक रोगों का इलाज डॉक्टरों के पास कोई नहीं है। ये मैं सब डॉक्टर्स को भी कहता हूँ, हमारे यहाँ डॉक्टरों की भी कॉन्फ्रेंस होती है, 500 डॉक्टर होते हैं एक साथ ऊपर के हॉल में, कोई इलाज नहीं। और डॉक्टर स्वीकार करते हैं कि मानसिक रोगों का कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, थोड़ी देर के लिए ठीक कर सकते हैं, फिर शुरू हो जाता है। अपने मन के डॉक्टर हमें स्वयं बनना है, खुद को खुद रखना है, विचारों को खुद महान बनाना है, किसी भी चीज का बुरा इफेक्ट ना हो उसके लिए अपने को हल्का करना है। किसने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, ये मंत्र ले जाओ आप, कुछ हो गया कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कोई बीमारी भी आ गई, कोई बात नहीं, आई है चली जाएगी। हल्का करो अपने को, लाइट, ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डबल लाइट। हल्का करो अपने को बहुत, तो रोग नहीं होंगे, शरीर के रोग भी नहीं होंगे। और आप देखेंगे जितने आप लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, बीमारियां भी हल्की होके निकल जाएंगी। लास्ट बात, सवेरे जब हम आंख खोलते हैं, लेकिन 6 बजे तक, उसके बाद वालों पे सिद्धांत लागू नहीं होगा। सवेरे जब हम आंख खोलते हैं, पहले 10 मिनट हमारे लिए बहुत बहुत सुंदर समय होता है। जो युवक बैठे हैं वो अच्छी तरह जान लें और सीख लेंगे। उसमें से भी पहले 5 मिनट अति अति सुंदर, उसमें से भी 3 मिनट, पहला मिनट हीरे समान। इसलिए आंख खुलते ही सुंदर विचार करना। अगर आप मोबाइल देखते हैं उठते ही, फैशन है ना आजकल, हाँ इंस्टाग्राम पे क्या क्या है, स्टेटस, ये पता नहीं क्या क्या है, फेसबुक, कितने नाम है, बहुतों के फेस बिगाड़ दिए फेसबुक ने, सारा खेल ही बिगड़ गया है। सवेरे उठकर जो आप देखेंगे, जो सोचेंगे, जो सुनेंगे, उसका गहरा इम्पैक्ट दिमाग पर आएगा, वही हो जाएगा। और मानसिक रोगों का सबसे बड़ा कारण ये मोबाइल है आजकल। मेरे पास जो डिप्रेशन के लोग आते हैं, मैं उनका पहले मोबाइल बंद कराता हूँ। अगर जीना है तो इसे छोड़ दो, अब इसे यूज करोगे तो तुम गए। सवेरे उठकर पहले 2-3 मिनट में सुंदर विचार करना। और क्या है वो विचार? मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं, है या नहीं? मनुष्य से अधिक भाग्यवान कोई नहीं होता। अगर किसी ने भाग्य बिगाड़ा है तो वो खुद बिगाड़ा है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, ये संकल्प करना। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं निरोग हूँ, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मिलने लगेगी। और एक लास्ट संकल्प करना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अच्छा होने लगेगा। आपको दिख रहा ना बुरा होने की संभावना है, तो भी आप ये संकल्प करना उठते ही, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा, खुले मन से। अगर आपके पास छत है तो छत पे चले जाना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो बुरा होने वाला भी अच्छे में बदल जाएगा। और जो बच्चे बैठे हैं और माताएं बैठी हैं, जब अपने बच्चों को उठाओ, 3 बार बुलवाना, मैं बुद्धिमान हूं। जो आप अपने बच्चों को बनाना चाहती हैं
वो 3-3 बार बुलवाना। कई बच्चे डरते बहुत हैं, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ। किसी को क्रोध बहुत आता है, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। 5-7 बार कर लेना, लेकिन उठते ही 6 बजे तक का ये समय है। 4 बजे का सबसे सुंदर, बाकी फिर इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो आप यहाँ से बहुत सुखी होकर जाएं, सफलता का वरदान लेकर जाना और अपने घरों को प्यार का मंदिर बना देना। ओम शांति। चलें अब 3 मिनट क्लास में जो कुछ सुना उसकी 2-4 बातें मन में रिवाइज कर लो। दृढ़ हो जाओ कि आज से ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को